जय हिंद मेरे साथियों, मैं विजय सके आपका फिर से स्वागत करता हूं आर्य कोचिंग बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे कि आपको बता दें कि आज हम वो पेपर लेकर आ रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और आपको रखा हुआ मिलेगा और क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, साथ ही साथ लेके सॉल्यूशन भी चलेंगे। और सॉल्यूशन जो होगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो तरीका क्या रहेगा, उनका तरीका ये है कि पहले OMR आपका रहता है। अब OMR तुक्का फिट तो कराना नहीं है, मान लीजिएगा अभी आप पेपर नहीं कर रहे हो तो तुक्का फिट करना है। और फिलहाल हमारा भी तरीका नहीं है कि आप तुक्का फिट कीजिएगा, तुक्का फिट आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता चले कि कैसे सही है फिर गलत है, ऐसा ना हो गलत है तो भी गलत सही गलत मतलब उल्टा सीधा लगा दिया। कहने का मतलब मेरा ये है, उल्टा सीधा बिल्कुल लगाना नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पहले कंफर्म कर लेना है ये सही है या गलत है। तो कंफर्म कैसे करना है वो आपको मैं सब सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 10th मॉडल पेपर, ठीक है। ये पेपर में रखा मिलेगा, ये पेपर में रखा मिलेगा, ठीक है। ये पेपर में क्या मिलेगा, आपको रखा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग कौन से मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो UPMSP पे है मैं उसको भी सॉल्व नहीं करा रहा, UPMSP वाला सॉल्व नहीं करा रहा। ध्यान रखिएगा, मैं जो करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ मास्टरमाइंड का बैक पेपर। जो बैक पेपर न दे रखे होते हैं, तो कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट। जो बैक पेपर दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, मैं उनको सॉल्व कराने जा रहा। और उसमें रहेगा पेपर कौन सा, पेपर नंबर 1 में सॉल्व करा रहा, ठीक है। पेपर नंबर 1 सॉल्व करा रहा। पहले हम बात करेंगे OMR की, तो OMR सॉल्व करेंगे। चलिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आपके पास तो मॉडल होंगे ही, फिलहाल मॉडल तो सभी के पास ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, विकल्प वगैरह नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखूँ ऐसे ही छोड़ दे रहा, चलो आप देख लेना मॉडल में, मैं बता दे रहा, समझा दे रहा। ऐसी दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा OMR का कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताइएगा। योगफल का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रहता है हमारे पास SN, ये हमसे पूछ रहा है। तो 8 के प्रथम 15, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे शेर, क्या रहता है प्रथम 15 का मतलब ये इसके 15 गुणज, मतलब इससे कितने से विभाजित हो सकता है। तो 8 के प्रथम 15 देखो पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, 8 का कहने का मतलब तो AP बना दे रहे हैं हम लोग। 8 का मतलब 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 डॉट 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 15 गुणज, मतलब 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, ठीक है। इसे शॉर्ट में ही खत्म करेंगे। तो अब सबसे तरीका अच्छा तरीका पता होगा आपको, क्या दे रखा होता है। सबसे पहले AP में A देखते हैं हम लोग, तो A कितना दे रखा है 8। अब D कितना दे रखा है, तो गुणज 8 का दे रखा है, तो D बराबर 8 ही होगा। और AN आपको पता ही है, मतलब AN TN 120 है, मतलब अंतिम पद यही है। SN निकालना है और N बराबर पता ही है कितने 15 गुणज है। निकालना क्या है हम लोगों को, SN निकालना है, ठीक है ना। तो SN बराबर फॉर्मूला लिखाया होगा मैंने, N/2 A प्लस AN, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे N का मान 15/2, A का मान लगाएंगे हम लोग 8 प्लस AN का मान लगाएंगे 120, ठीक है। ये हो जाएगा 15/2 और 120 और 120 और 8 कितना हो जाएगा 128। इससे आप लोग काटो, 2 6 12, 2 चौक 8, तो प्यारे से कितना हो गया 15 गुणा 64। 15 का टेबल याद होगा, 15 चौका 60 होता है, ठीक है। कितना होता है 15 चौका 60, हासिल कितने होंगे 6, 15 छक्का 90, 6 और कितने हो जाएंगे 96। मतलब जो आंसर था योगफल वो 960 होगा। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास A करेक्ट है, ठीक है ना। कौन सा करेक्ट है, A फॉर एंगल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा A। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो कह रहा है तो साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4 का मान होगा। चलिएगा ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो हद से ज़्यादा मोस्ट रहने वाला है। या आपसे ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए या आपसे
लॉन्ग में करा ले, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 नंबर में। चलो इसका क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हमसे कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आप लोग बताइएगा। चलो प्यारे सिर सॉल्व करते हैं, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा ये प्लस का हो जाएगा किसको जगह, माइनस का हो जाएगा किसको जगह, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से बताना किसी के भी गुणा में हम एक मान सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा गुणा 1, क्योंकि कॉस थीटा एकम कॉस थीटा ही होता है। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, तो यह जाएगा हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लाल बटे कक्का से हमने सिखाया था आपको क्या होता है 1 बटे मतलब साइन अपन कॉस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, और ये टेन में ये कितने का मान होता है 45 का, ठीक है। टेन से टेन समाप्त, थीटा बराबर कितना आ गया 45, ठीक है। थीटा का कितना आ गया 45। अब जो थीटा का मान 45 आया वो आपका रख दोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाले में होल पावर दे रखे 4, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारे पास रहता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो देखो मान रखते हैं हम लोग, ऐसे कर लीजिएगा, आपको सिखाने के लिए हम अब से कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है, अब इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 ही होगा। चलिएगा आगे की ओर। आगे क्या रहेगा हमारे पास कि साइन स्क्वायर मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 45, थीटा का मान लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पर लिखोगे कॉस स्क्वायर 45 होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर जो रहेगा साइन स्क्वायर 45 का मतलब ये है 1/√2, साइन कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर और होल पावर 2, प्लस ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/√2 का होल स्क्वायर का होल पावर 2, ठीक है। ध्यान रखना हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, पर हमने आपके समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है ना। अब ये बताओ 1 का वर्ग 1 ही होता है, √2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है 1/2, ठीक है, का होल स्क्वायर। फिर ऐसे इसका 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है और 2 दूनी कितना होता है 4, प्लस ऐसे यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी कितना होता है 4। हर समान अच्छी तरह जानता है बच्चा कि हर समान एक बार लिख लेते हैं और आपस में अंश को जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और बटे 4, काटना जानते हो 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास आंसर जो आ गया 1/2 और B4 बॉल इज द करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, बताओ किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत हो भी कोई तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिएगा आगे रहता है हमारे पास क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारे पास कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अभाज्य संख्या होगी, हमें ऑप्शन दे रखा है 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 2, डी दे रखा है 8। अब बात करनी है कि कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें से टिक कौन सा करना रहेगा आप लोगों को। तो इसमें से टिक करने की बात है कि 0 एक अभाज्य संख्या है, नहीं। 1 अभाज्य संख्या है, नहीं। 2 है, ये है। 8 है, नहीं। क्यों 8 इसलिए नहीं है अभाज्य संख्या क्योंकि 8 जो है 2 से भी घट जाता है, 4 से घट जाता है, प्यारे शेर और सेन, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है 2 किसी से कटता है, हाँ कट तो जाता है, 1 से कट जाता है। बट अभाज्य संख्या का कहना क्या रहता है कि 1 के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, ठीक है ना। किससे? 1 के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बताओ 1 जो है क्या होता है, 1 स्वयं 1 से विभाजित है, ठीक है ना। तो 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। 0, अब बताइए 0 तो 1 से भी नहीं है, तो ध्यान रखना वो पहले से ही मरा हुआ है, उसको मरा बताने से क्या आप तोफ मार लोगे?
अगर कोई व्यक्ति पहले से मरा हुआ है, अगर आपको वो मतलब उसे मारो जाके, मतलब कोई मरा है उसे क्यों, उसे मारो डंडे ले जाके लाठी से, अरे तो क्या कर लोगे, वो तो मरा पहले से ही है ना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिएगा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, चलिएगा फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि दो घात समीकरण रखी है। चलिए दो घात समीकरण रखिए 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0। कह रहा है के मूल बराबर हैं। चलो प्यारे से, बहुत आसान क्वेश्चन है। के मूल बराबर है तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप तुरंत 2 मिनट में कर दोगे। अगर मूल बराबर है उसके लिए आपसे चर्चा करें तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मूल बराबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में d बराबर 0 चलता है। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, क्योंकि आपके पास पेपर में मानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पर आपको सॉल्व करके क्लियर आंसर देना है, कि ऐसा नहीं है तुक्का जो है महाकाल करके तुक्का लगा दो। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या करेंगे, तुलना। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। चलो अब x² से x² खत्म, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 12 और c बराबर कितना आ जाएगा m। ठीक है ना, c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास m आ जाएगा। अब बात आती है कि मूल बराबर कंडीशन दे रखी है आपको, तो मूल बराबर है तो इसका मतलब d बराबर, तो यहाँ लिख देंगे मूल बराबर होंगे। ठीक है, मूल बराबर होंगे यदि मूल बराबर होंगे यदि d बराबर क्या हो 0। तो d बराबर 0 हो तो इसका मतलब b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो देखो माइनस के अंदर किसको जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा b² बराबर 4ac। b का मान कितना है माइनस के 12 है। ठीक है, बराबर 4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा m। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, बराबर 4 3 12 एकम 12 m। ठीक है, अब बताना ध्यान से, ये गुणा की संख्या क्या जाएगी, बटे में जाएगी, तो m बराबर मेरे पास आ जाएगा 144 बटे 12। 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 12 12 में 144 होता है, तो हमारे पास m बराबर आ गया मेरे प्यारे से 12/1, या 12/1 लिखो या फिर आप 12 लिखें। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। और जो है D फॉर डेंजर, D करेक्ट आंसर हमारे पास। ठीक है, D इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा किसी भी शेर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आपकी इच्छा है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। आगे रहेगा हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा उसका आकृति जरा बनाना पड़ेगी। चलो समझाना है आपको, आपके लिए तो क्या जान भी हाजिर है ना। चलो कोई दिक्कत ना, आप जान मांगने में तो बैठ जाइए कोई भी। ए दे रखा है हम लोगों को, x y दे रखा है, और इस प्रकार हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, b दे रखा है हम लोगों को, c दे रखा है हम लोगों को, प्यारे से इसका मतलब समझो। कौन सा ग्राफ बहुपद नहीं है, कौन सा ग्राफ बहुपद नहीं है। इसमें कि आपसे चर्चा करें कि बहुपद किसे कहते हैं, जो कोई भी रेखा किसी भी अक्ष को काटती हो। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, कोई भी रेखा अगर किसी अक्ष को काट रही होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये बताएं कौन सी रेखा है ऐसी, कौन सी नालायक रेखा बन गई जो कि आपको बहुपद को नहीं काट रही है। तो ये जो है बहुपद को नहीं काट रही, तो ये सब गलत होंगे क्योंकि ये सब बहुपद है कि काट रहे हैं, बट ये नहीं काट रही है, तो इसका मतलब ये इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस चीज़ का
ध्यान रखना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे की ओर। आगे है मेरे पास क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन रहेगा कि हमारे पास क्या रहेगा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज, प्यारे से एक त्रिभुज बना लेते हैं, शेप से बना दे रहे हैं। चलिएगा, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखो समबाहु त्रिभुज ए बी है। अब इसमें ये बताइएगा कि एक ये कोण बन रहा और एक ये कोण बन रहा, और समबाहु त्रिभुज में अच्छी तरह जानते हैं तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 60-60 अंश के कोण होते हैं। कितने के, 60-60 अंश के, ठीक है। इसकी एक भुजा, और भुजा भी सब समान होती है, कितनी रखी है, ये इसकी एक भुजा रखी है 2a, ठीक है प्यारे सर, कितने रखी है 2a। तो हमसे कह रहा है इसका लंब बताइएगा। चलो लंब बताना है इसका। चलिए एक लंब डाल दिया, चलिए ये लंब डाल दिया। अब इसमें एक लंब डालने के बाद बोल रहा है कि इसकी लंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब लंब पूछ रहा है हम लोगों से, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, मतलब हमसे ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो ये बताओ, थीटा आपको दे रखा है, कड़ आपको दे रखा है, लंब पूछ रहा है, तो लाल बटे कक्का से आपको अच्छी तरह से बताया था क्या, कि क्या बताया था मैंने, कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो तो यहाँ पर लगाएंगे, लंब बराबर निकालना है और कड़ बराबर आपको 2a दे ही रखा है, थीटा बराबर आपको दे रखा है 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर भी होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, ठीक है ना। अब लंब कितना दे रखा है, साइन 60 लगाएंगे क्योंकि थीटा बराबर 60 है, बराबर लंब हमें पता नहीं है, कड़ कितना है 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन 60 का मान अच्छी तरह जानते हैं, √3/2 होता है, बराबर लंब बटे 2a, 2 से 2 खत्म, तो ये हमारे पास आ गया √3 बराबर लंब बटे a। अपन मनमानो कैची गुणा कर दो, तो l एकम l और a √3 आ जाएगा कैची गुणा करके। तो जो लंब होगा, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी वो क्या होगी, a √3 मीटर होगी। बताइएगा किसी को किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे लिए कमेंट वगैरह मैसेज जो भी है वो कर सकते हैं। और किसी बच्चे को ग्रुप में ऐड होना है तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप लोग ऐड हो जाना। या अगर कोई ना ऐसे भी ना हो रहा तो ध्यान रखिएगा, एक एकेडमी, मतलब जो हमारी एकेडमी है आर्य कोचिंग, उसमें से टीम मेंबर का नंबर मिलेगा आपको, उस पर मैसेज करिएगा, या मैसेज ही करना है आपको, कॉल तो किसी कीमत पर नहीं करनी है, ठीक है ना। तो मिलेंगे, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लेके आने थे मुझे, क्योंकि अगली क्लास में लेकर आएंगे और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाओगे इस वीडियो में, तभी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही ले आएँ, कमेंट भी करना है कि हाँ लेकर आओ, तभी हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब के लिए जय हिंद जय भारत।